हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो स्टूडेंट, आज इस सेशन में हम करने वाले हैं टेक्सटाइल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपका होम साइंस सब्जेक्ट है तो चाहे आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या नेट की या एलटी जीआईसी, जिस भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जामों में ये जो टेक्सटाइल के क्वेश्चंस हैं ये आपके हेल्प करेंगे। सो टॉप 20 क्वेश्चंस आज हम लेकर आए हैं और यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। तो देरी ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको पीडीएफ भी मिलेंगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगे और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड करती हूँ, तो उसको भी देखते रहा करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप सभी के सामने देखिएगा, ठीक है, और बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि कौन सा रेशा पौधे की तना से प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कौन सा रेशा है जो आपके पौधे की तना से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है कपास, बी है जूट, सी है रेशम और डी है ऊन। ठीक है, बताइएगा। अगर थोड़ा सा स्टूडेंट साइड से आपको थोड़ा सा आवाज वगैरह आ रही हो क्योंकि काम चल रहा है, घर बन रहा है, तो लगातार कुछ ना कुछ काम चल रहा है, इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा साउंड आपको आ रहा हो, सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। इसका जो स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा वो बताइएगा आप सभी। एंड अभी हम लोग जीआईसी का वेट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें बोला गया था कि अभी जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे होम साइंस हुआ और भी कुछ सब्जेक्ट जिनकी मैंने लिस्ट आप सभी को बताई थी। सो ये था कि अखबार में निकला था कि हो सकता है कि बहुत जल्द आपको इसका भी दिखे। हालांकि मतलब आ जाना चाहिए, अब तक हम वेट ही कर रहे हैं क्योंकि होम साइंस की चाहे सीटें कम ही हो, कम से कम उन्हें देना तो चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बस वेट कर रहे हैं। अगर होम साइंस की कोई भी सीट अवेलेबल दिखेगी, अगर ये विज्ञापन वगैरह आएगा तो मैं आपको जरूर सूचित करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जूट। ठीक है, ऑप्शन बी आपका जूट करेक्ट आंसर होगा। तो जूट क्या है, एक तना रेशा है और ये क्या होता है, जूट पौधे की तना से प्राप्त होता है। जैसे पूछा गया था ना कि पौधे की तना से क्या प्राप्त होता है, तो जूट प्राप्त होता है। ये स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है और अगर हम बात करें तो इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे हम बना सकते हैं आपका रस्सी है, आपका बैग है। ठीक है, उसके साथ साथ हम कालीन वगैरह बनाने में भी इसका यूज करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी जूट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्न में से कौन सा प्रोटीन रेशा है। तो आपसे पूछा गया है प्रोटीन फाइबर। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन है आपका कपास, बी है सिल्क यानी रेशम, सी है आपका लीलन और डी है आपका जूट। तो आपका प्रोटीन फाइबर पूछा गया है स्टूडेंट, सो बताइएगा प्रोटीन फाइबर आपका कौन सा है। यहाँ अगर हम बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी रेशम। तो रेशम जो है आपका वो क्या है, आपका प्रोटीन फाइबर है। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा कि जो आपका रेशम है वो फाइब्रोइन, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका नाम फाइब्रोइन से बना होता है, जो सिल्क वॉर्म द्वारा उत्पन्न एक नेचुरल प्रोटीन होता है। तो ये जो प्रोटीन होता है ये मुलायम भी होता है और अच्छे ड्रिप वाले भी होते हैं। तो यहाँ पे इतनी जो चीजें हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी के सामने। कच्चे रेशों को साफ करने की प्रक्रिया जिसे अशुद्धियों को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो कच्चे रेशों को साफ करने की प्रक्रिया जिसे अशुद्धियों को हटाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं कताई, बी है बुनाई, सी है स्कोरिंग और डी है रंगाई यानी डाइंग। बताइएगा। तो कच्चे रेशों को साफ करने की प्रक्रिया जो है अशुद्धियों को हटाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइएगा। यहाँ स्टूडेंट अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका स्कोरिंग। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा। तो जो आपका स्कोरिंग है वो रेशो से प्राकृतिक मोम हो गया आपका, ठीक है, क्या हो गया, प्राकृतिक मोम हो गया, तेल हो गया, और उसके अलावा आपका मिट्टी हो गया, और भी जो अशुद्धियां हैं, इन सारी अशुद्धियों को क्या करती है, ये हटाने का काम करती है, जिससे वे रंगाई और जो फिनिशिंग हम देते हैं, जो मतलब आगे की जो प्रोसेस होती है उसके लिए हम इसको तैयार कर सके। तो इसलिए जितनी भी अशुद्धियां होती हैं, जैसे मोम की हो गई, तेल, मिट्टी वगैरह, इन सबको हटाने का काम करती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि कौन सा कपड़ा उच्च शोषण क्षमता और आराम के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो कौन सा कपड़ा उच्च शोषण क्षमता और आराम के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है ऊन, बी है कपास, सी है पॉलिस्टर और डी है नायलॉन। बताइएगा। तो देखो, जितने हम क्वेश्चन स्टूडेंट कर रहे हैं टेक्सटाइल के, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा रहती है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो जो टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट है उसमें ऐसे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कॉटन, यानी कपास, ठीक है। तो कपास के जो रेशे होते हैं उनके वजन के 25% तक नमी अवशोषित कर सकते हैं। कितना परसेंट तक? 25% तक ये जो नमी होती है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मुलायम भी होते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप पहनेंगे तो थोड़ा सा कंफर्टेबल भी फील होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डेनियर शब्द किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी पूछा गया था। बताइएगा, डेनियर शब्द किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है रेशा लंबाई, बी है रेशा मोटाई, सी है कपड़े का रंग, एंड डी की बात करें तो धागा मरोड़, यानी यार्न ट्विस्ट। तो डेनियर शब्द किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है स्टूडेंट? बताइएगा। सो यहाँ बात करें स्टूडेंट राइट आंसर की, सो राइट आंसर होगा आपका रेशा मोटाई, ठीक है, यानी फाइबर थिकनेस, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो डेनियर रेशो की रैखिक द्रव्यमान घनत्व, इस मतलब जो रैखिक द्रव्यमान घनत्व होता है उसको बताने का काम करता है ना। उच्च डेनियर का अर्थ क्या होता है? मोटा और मजबूत रेशा। अगर पूछा जाए कि उच्च डेनियर का अर्थ क्या होता है तो उसका मीनिंग होता है आपका मोटा और मजबूत रेशा। तो यहाँ पे जो डेनियर है वो आपका रेशा मोटाई के लिए है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी के सामने, कौन सा रेशा लकड़ी की गुठली से पुनर्जीवित किया जाता है? तो कौन सा रेशा लकड़ी की गुठली, ठीक है, से पुनर्जीवित किया जाता है? आपके ऑप्शन है रेयान, ठीक है, बी है सिल्क, और सी है ऊन, और डी है आपका कॉटन, यानी कपास। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा आपका रेयॉन, ठीक है। क्या होगा आपका आंसर? रेयॉन। तो रेयॉन लकड़ी की गुठली से सेल्यूलोज को रासायनिक रूप से क्या करती है, एक तरीके से संसाधित करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये जो होता है ये थोड़ा सा मुलायम भी होता है, मतलब ऑब्जर्व वाला भी होता है, और यहाँ पे अक्सर अगर बात करें तो रेशम के विकल्प के रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। चलिए क्वेश्चन 7 है आप सभी के सामने, कौन सा प्राकृतिक रेशा सर्दियों के कपड़े बनाने के लिए उपयोग मतलब सबसे उपयुक्त है? कौन सा प्राकृतिक रेशा सर्दियों के कपड़े बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है कॉटन, वूल, जूट, एंड डी है आपका सिल्क। कपास, ऊन, जूट और रेशम। तो पूछा गया है सर्दियों के कपड़े बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है कौन सा ऐसा प्राकृतिक रेशा है स्टूडेंट? बताइएगा। सो यहाँ पे बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका होगा वूल, यानी ऊन, ठीक है। तो ऊन के रेशों में प्राकृतिक लचक और हवा के अंतराल होते हैं जो सर्दियों में
एक तरीके से क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्मी प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन जो आपका बी भाई, ऊन के जो हम पहनते हैं वो हम सर्दियों में ही पहनते हैं ताकि ठंडी से हम बच सके, राइट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आप सभी के सामने पूछा गया है, दो धागों के सेट को सीधे कोण पर आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दो धागों के सेट को सीधे कोण पर आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है बुनाई, बी है ताना बाना, सी है पेल्टिंग और डी है आपका जुटाई। बताइएगा, दो धागों के सेट को सीधे कोण पर आपस में जोड़ने के जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहा जाता है। सो स्टूडेंट, उसको कहा जाता है ताना बाना। क्या कहा जाता है, वीविंग, यानी ताना बाना कहा जाता है। ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। तो ताना बाना में जो वार्प होता है, यानी जो लंबाई होती है, और जो वेप्ट होता है जिसे हम पार्श्व कहते हैं, उन धागों को 90 डिग्री पर जोड़कर कपड़ा बनाया जाता है। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर कपड़ा जोड़कर बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिस्टर का उदाहरण है। आपका पॉलिएस्टर का आपका उदाहरण पूछा गया है। आपका है प्राकृतिक रेशा, बी है कृत्रिम रेशा, सी है प्रोटीन रेशा और डी है पुनर्जीवित रेशा। तो पॉलिएस्टर का उदाहरण आपसे पूछा गया है स्टूडेंट। तो इसका जो उदाहरण होगा वो होगा आपका कृत्रिम रेशा, ठीक है, यानी सिंथेटिक फाइबर। आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट होगा। तो पॉलिएस्टर पेट्रोकेमिकल से मानव निर्मित होता है और ये थोड़ा सा टिकाऊ भी है, ठीक है, और वस्त्रों में ये ज्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन सा रेशा पौधों के बीज से प्राप्त होता है। पौधों के बीज से कौन सा रेशा प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन है कपास, जूट, फ्लैक्स या भांग यानी हेम्प। कौन सा रेशा पौधों के बीज से प्राप्त होता है स्टूडेंट, बताइएगा। इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। यहां बात करें स्टूडेंट इसके राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका होगा कॉटन यानी कपास, ठीक है। तो कपास के जो रेशे होते हैं वो कपास के बीज के चारों ओर उगे जैसे बाल वैसे होते हैं ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुलायम भी होते हैं और इसका भी प्रयोग काफी होता है कपड़ों में। अगर बात करें तो कपड़ों में इसका भी यूज काफी ज्यादा होता है। तो देखो, कपास के रेशे कपास के पौधे के बीज से प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है आप सभी के सामने, लीलन रेशा पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है। तो लीलन रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन है बीज, बी है तना, सी है पत्ता और डी है जड़। तो बीज, तना, पत्ता और जड़ किससे प्राप्त होता है स्टूडेंट, बताइएगा। यहां बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका तना। ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर है। तो लीलन फ्लैक्स पौधे की तना से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, मैं नाम भी लिख देती हूँ, ठीक है। फ्लैक्स पौधे की जो तना होती है उससे प्राप्त होता है और यह एक तना रेशा है। तो यहाँ ये भी आपका मजबूत और टिकाऊ होता है और गर्मियों के कपड़े और जो होम टेक्सटाइल होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रेशा सबसे कम शोषक है, ठीक है। आपके ऑप्शन है कपास, बी ऊन, सी रेशम और डी है पॉलिएस्टर। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां बात करें इसके राइट आंसर की, पॉलिएस्टर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो पॉलिएस्टर जल विरोधी होता है, यानी ये पानी को नहीं सोखता और ये बहुत कम, मतलब एक तरीके से बात करें तो नमी अवशोषित करता है। तो जिससे ये जल्दी सूखने वाले कपड़े के लिए हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुनाई। बुनाई में क्या किया जाता है।
ऑप्शन ए है धागों को सीधे कोण पर जोड़ना, बी है धागों को घुमावदार जोड़ना, सी है रेशों को दबाकर जोड़ना और डी है धागों को जोड़कर जुटाई करना। तो बुनाई में क्या किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो यहाँ अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, सो ऑप्शन बी होगा, यानी तो इंटरलॉपिंग जो यार्न है यानी धागों को घुमावदार जोड़ना। तो बुनाई में हम क्या करते हैं, जो धागे होते हैं उनको बार बार लूप में जोड़कर हम कपड़ा बनाते हैं। तो बुनाई वाला जो कपड़ा होता है वो थोड़ा लचीला भी होता है और आरामदायक भी होता है। सो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी के सामने पूछा गया है, कौन सा रेशा मथ यानी कीट से प्रतिरोधी है, यानी कौन सा रेशा कीट से प्रतिरोधी है। ऊन, रेशम, कपास और डी है कृत्रिम रेशा। तो वूल, सिल्क, कॉटन और सिंथेटिक फाइबर बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। यहाँ पे बात करें सो स्टूडेंट इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होने वाला है, जल्दी से बताइएगा। तो ये होगा आपका कृत्रिम रेशा यानी सिंथेटिक फाइबर। तो कीट और जो आपका मथ है, ठीक है, जिसे हम मथ कह रहे हैं, कीट कह रहे हैं, ये प्राकृतिक प्रोटीन रेशा होता है और ये ऊन और रेशम पर हमला करते हैं। तो पॉलिएस्टर जैसे जो कृत्रिम रेशा होता है इनसे प्रतिरोधी होता है और कीट द्वारा इसे नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी सिंथेटिक फाइबर यानी कृत्रिम रेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आप सभी के सामने, डिगमिंग प्रक्रिया, ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है, किस रेशे के लिए उपयोग किया जाता है। डिगमिंग जो प्रक्रिया होती है उसे किस रेशे के लिए उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। ऊन, कपास, रेशम या फिर जूट। तो ये हो सकता है कुछ स्टूडेंट पहली बार ये प्रोसेस सुन रहे हो या कुछ लोग ऑलरेडी सुन चुके हों। सो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट क्या होगा। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका सिल्क यानी रेशम, ठीक है। तो जो डिगमिंग जो प्रोसेस है वो रेशम रेशों को घेरने वाले जो प्राकृतिक गोंद है जिसे हम क्या कहते हैं, जो सेरेसिन कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, सेरेसिन, ठीक है। तो सेरेसिन को क्या करती है, हटाती है। इसमें जो रेशम होते हैं वो मुलायम हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं और रंगाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी सिल्क, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है आप सभी के सामने, उच्च लचक वाला रेशा है, कपास, ऊन, रेशम, लीलन। तो देखो आज हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपको एक ही पैटर्न के टाइप के लग रहे होंगे क्वेश्चन। जब नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें हम अलग टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरीके से हमारे हर टाइप के क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। उच्च लचक वाला जो रेशा है वो आपसे पूछा गया है। सो आपका जो राइट आंसर है वो है वूल यानी ऊन, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऊन के रेशों में प्राकृतिक लचक होती है और ये थोड़ा सा आसानी से खिंचते और मूल रूप से अगर देखो ऊन को थोड़ा सा फैलाओ तो वो फैलता है ना आसानी से, है ना। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आप सभी के सामने, कपड़े पर रंग लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कताई, बी है रंगाई, सी है ताना बाना, डी है आपका फेल्टिंग। तो कपड़े पर रंग लगाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भाई आप सभी जानते हैं इसको क्या कहते हैं, रंगाई यानी डाइंग। तो रंगाई में रेशे और जो कपड़े होते हैं उसमें जो केमिकल और जो नेचुरल रंग होता है उसे हम लगा सकते हैं और यहाँ पे इसलिए लगाया जाता है ताकि क्या हो, कपड़ों की जो सुंदरता है हो, जो आकर्षण हो वो बढ़ा सके हम उसकी, है ना, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, रंगाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप सभी के सामने पूछा गया है, भांग यानी हेम्प रेशा किससे प्राप्त होता है, बीज से, तना से, पत्ता से या फिर फल से।
तो भांग यानी हेम्प रेशा किससे प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ये क्लास पसंद आ रही हो तो साथ साथ में लाइक कर सकते हैं। वैसे मैं बहुत ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलती हूँ, क्योंकि अगर आपके लिए जरा सा भी हेल्प हो रही होगी तो आप स्वयं ही करेंगे, मुझे विश्वास रहता है। और ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, वो होगा आपका तना, ऑप्शन बी। तो जो आपका हेम्प है ये एक मजबूत तना रेशा है, और ये क्या है कि पौधे की तना से प्राप्त होता है, जैसे मैंने आपको आंसर बताया। तो ये रस्सी हो गया, आपका चटाई हो गया, ठीक है, इसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा रेशा अपनी मजबूती के कारण कालीन और गलीचों के लिए उपयोग किया जाता है? आपका ऊन, आपका सिल्क, कॉटन या फिर जूट। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा रेशा अपनी मजबूती के कारण कालीन और गलीचों के लिए उपयोग किया जाता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? इसका शायद मैंने एक बार आपको बताया था कि कौन सा रेशा है जो कालीन और गलीचों के लिए उपयोग किया जाता है। इससे पहले भी हमने इस क्वेश्चन की बात की थी। आई होप आपने ध्यान से सुना होगा। बताइएगा इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा उस स्टूडेंट, वो क्या हो सकता है। तो मैंने इससे पहले जो एक क्वेश्चन था, शायद क्वेश्चन नंबर पहला ही था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो रेशा होता है, ठीक है, जूट का रेशा, इसमें हम रस्सी हो गया, बैग हो गया, कालीन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो कौन सा आपका आंसर था, वो था आपका जूट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स है, इसको मैं सही कर दूंगी। ठीक है, ऊन मजबूत होता है लेकिन इससे कालीन और गलीचे नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो ऊन दिया हुआ है वो गलत है, जो मैं आपको बता रही हूँ जूट, वो आपका करेक्ट है। ठीक है, इसको मैं सही कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, कृत्रिम रेशा मुख्य रूप से किससे प्राप्त होते हैं? आपके ऑप्शन है पौधे, बी है जानवर, सी है पेट्रोलियम, डी है मिनरल्स यानी खनिज। तो क्या पूछा गया है, कृत्रिम रेशा मुख्य रूप से किससे प्राप्त होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर होगा आपका पेट्रोलियम, ऑप्शन जो सी है वो आपका सही होगा। तो जैसे आपका पॉलिस्टर हो गया, आपका नायलॉन हो गया और एक्रेलिक हो गया, ये जो आपके कृत्रिम रेशे हैं ये पेट्रोकेमिकल से बनाए जाते हैं। तो ये मजबूत भी होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं, इनमें सिकुड़न भी होती है और झुर्रियों से भी ये प्रतिरोधी होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट ये रहे आज के क्वेश्चन। आई होप आज का जो सेशन है वो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट देना मत भूलिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से पूछकर। ठीक है, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी। एंड अगर आपको हैंड रिटन नोट्स वगैरह चाहिए, पीडीएफ वगैरह चाहिए जो मैं एमसीक्यूज करवा रही हूँ, सो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो है होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला नाम से। ठीक है, मैम लिखा है यहाँ पे, तो प्रतिभा शुक्ला नाम से। ठीक है, तो होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। वहां पे आपको लिंक, मतलब अदर चीजें भी प्रोवाइड होंगी, उसके साथ साथ पीडीएफ भी हो जाता है। ठीक है, बीच बीच में हम लोग क्वेश्चंस भी करते हैं, तो कई सारे फायदे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो भी आपको मिल जाएगा होम साइंस बाय प्रतिभा शुक्ला। ठीक है, सो एक ग्रुप भी है, एक चैनल भी है, चैनल से जुड़ना चाहे चैनल से जुड़ सकते हैं, सेम इन्फॉर्मेशन दोनों में प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो ग्रुप में ये रहता है कि टाइपिंग वगैरह आप कर सकते हैं, आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, तो ये सुविधाएं उसमें होती है। बाकी कुछ चीजें मैं कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी शेयर करती हूँ। एंड अगर आप इंस्टाग्राम आईडी से ऐड होना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अनब्रेकेबल प्रतिभा नाम से, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में अगले और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ, थ्योरी क्लासेस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।